हेलो बच्चों, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12 और आपको किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप घबराने की, परेशान होने की या इधर उधर भटक कर अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स विद शरद आ चुका है। आपको बस बेल आइकन प्रेस करके इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके वीडियो देखने हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। बच्चों, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चों, बट बिफोर दैट सम नेसेसरी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट आर ऑल्सो नीडेड, सो आई एम एक्सप्लेनिंग them. As you are looking here, there are two lines, line M and line N. Another line P who cut these two lines M and N at different point. किस पॉइंट पर कट करती है? A and B. अब मैं आपको बता देता हूं। There are two line M and N. एक लाइन P जो दो या दो से ज्यादा लाइनों को डिफरेंट पॉइंट पर कट करती है, that line P is known as transversal line. So transversal line is the line who cut two or more line at different point. Line P is the transversal line. As you are looking here, there are 8 angles. First of all, I divide them in the two types, exterior angle and interior angle. As you are looking, जो बाहर की तरफ हैं उन्हें हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। आप देख रहे हैं मैंने ये 4 एंगल सेलेक्ट किए हैं। ये चारों के चारों जो बाहर की तरफ हैं, दे आर नोन एज एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, मैंने इन्हें नाम दे दिया 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, नाउ द इंटीरियर एंगल, द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स M और N के अंदर की तरफ जो एंगल्स हैं उन्हें हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। दीज एंगल्स आर इंटीरियर एंगल हु आर लाई बिटवीन द M एंड N लाइन्स। मैं इनको भी नाम दे देता हूं 5, 6, 7 एंड 8। करेक्ट बच्चों? As interior angle I show from the red color, exterior angle by the green color. Next is corresponding angle. All those angle who are on the same side and in the same direction is known as corresponding angle. यानी जो दो एंगल एक जैसे एक ही साइड में या एक ही डायरेक्शन में होते हैं उन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। एंगल 2 एंड एंगल 8 आर करस्पॉन्डिंग एंगल। Similarly, angle 5 and angle 8 are corresponding angle. Angle 6 and 4 are corresponding angle. Similarly, angle 1 and 7 are corresponding angle. So there are 4 pairs of corresponding angle, 2 and 8. Next 5 and 3. Next 6 and 4. Next 1 and 7. नेक्स्ट इज अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? जो हमेशा दूसरी साइड में होते हैं, अपोजिट होते हैं और ये हमेशा जेड शेप बनाते हैं। दे ऑलवेज मेक जेड शेप। लाइक यू आर लुकिंग, दिस इज द जेड शेप। जेड शेप की फॉर्म जो बन रही है। सो एंगल 5 एंड 7 आर अल्टरनेट एंगल। बच्चों देखिए, और भी कहीं जेड शेप बन रही है उल्टी साइड से। यस, this one you are looking Z shape. So angle 6 and angle 8 are also alternate angle. यहाँ मैं लिख देता हूँ B angle 6 and angle 8 they are alternate angle. लेकिन आप देख रहे हैं ये चारों एंगल कहाँ इनसाइड वाले हैं। So they are also known as alternate interior angles. So there are 2 pairs
एंगल 5 एंड 7, 6 एंड 8 और ये अंदर की तरफ हैं, तो ये दोनों पेयर क्या कहे जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली आउटसाइड से भी अपोजिट एंगल सिचुएशन बनती है एंड उसे हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। लाइक एंगल 2 एंड 4 दोनों एक्सटीरियर हैं और दोनों जस्ट अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं। ठीक इसी तरह से एक और पेयर है एंगल 1 एंड एंगल 3 दोनों एक्सटीरियर हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अपोजिट साइड पर हैं। सो द नेक्स्ट पेयर, यानी मैं इसको ए नाम दे देता हूँ और दूसरा पेयर है बी, उसको मैंने नाम दे दिया, डेट इज एंगल 1 एंड एंगल 3। दे आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आपको मैं एक चीज और बता दूं, इंटीरियर और एक्सटीरियर में द इंटीरियर एंगल इज 5 एंड 7। ठीक है बच्चों, 5 का वर्टिकल अपोजिट एंगल 1, 7 का वर्टिकल अपोजिट एंगल 3, तो ये आ गया 1 एंड 3। सिमिलरली इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 6 एंड 8 दोनों अपोजिट साइड में है, अपोजिट लाइंस पर बने हुए हैं। 6 और 8 के वर्टिकल अपोजिट एंगल, 6 का 2, 8 का वर्टिकल अपोजिट एंगल 4, सो 2 एंड 4 आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जबकि इनके वर्टिकल अपोजिट 8 एंड 6 कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ को इंटीरियर एंगल, जिस तरह से अल्टरनेट एंगल थे तो अंदर के इंटीरियर एंगल, बट दे ऑन द अपोजिट साइड। ठीक इसी तरह से को इंटीरियर एंगल है बट दे आर ऑन द सेम साइड। एंगल 5 एंड 8 आर द को इंटीरियर एंगल बिकॉज दे आर ऑन द सेम साइड। ये मैंने इंडिकेट कर दिया यहाँ। नेक्स्ट पेयर इज एंगल 6 एंड एंगल सेम। दे आर ऑल्सो द इंटीरियर एंगल बट दे आर लाई ऑन द सेम साइड। तो आप समझ गए, ऑल्टरनेट एंगल अपोजिट साइड में होते हैं, को इंटीरियर एंगल सेम साइड में होते हैं। अगर वो अंदर की तरफ हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहे जाएंगे, और अगर बाहर की तरफ हैं तो एक्सटीरियर एंगल कहे जाएंगे, फिर चाहे वो को इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो। ये दोनों पेयर 5 एंड 8, 6 एंड 7 को इंटीरियर एंगल तो हैं, लेकिन कौन से? को इंटीरियर इनसाइड वाले। ठीक इसी तरह से आउटसाइड वाले भी होते हैं। ठीक है बच्चों, एंगल 2 एंड 3 बाहर की तरफ हैं, ये को इंटीरियर एंगल आउटसाइड में कहे जाएंगे। ठीक इसी तरह से 1 एंड 4 दे आर ऑल्सो को इंटीरियर एंगल आउटसाइड। 1 एंड एंगल 4 दैट इज आउटसाइड। ठीक बच्चों, ये मैंने आपको एंगल्स के टाइप्स बता दिए। अब मैं एंगल्स का ये रिलेशन फॉर द पैरेलल लाइंस आपको बताता हूँ। ठीक बच्चों, as you are looking here, now the line M and N are parallel and this is the sign of parallel। अगर कहीं ऐसा साइन हो तो वो पैरेलल लाइंस है आपस में। लाइन P is transversal line and the angles, name of angles are the same। So what is the relation between the angles for parallel lines? Look here for corresponding angle for the parallel lines. Corresponding angle are always equal। Angle 2 is equal to angle 8, angle 1 is equal to angle 7, similarly angle 5 is equal to angle 3 and angle 6 is equal to angle 4. For the parallel line, alternate interior and alternate exterior angle are always equal। alternate interior angle यानी opposite side और opposite direction। जिस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या थे? सेम साइड बट ऑन द डिफरेंट लाइन। 2 और 8, 1 एंड 7, 5 एंड 3 सेम साइड में थे, 6 एंड 4। बट द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5 एंड 7 देयर मस्ट बी इक्वल। एंगल 5 is equal to angle 7. This is the A. The next is B. There are two pair, 5 7 के equal है, 6 and 8 are the alternate angle. They must be parallel for the parallel. They must be equal for the parallel line. Angle 6 and 8.
एंगल 6 एंड एंगल 8। ये मैंने एंड लगा दिया है, बट दे आर द इक्वल। एंगल 6 and 8 are the equal because alternate angles are equal between the parallel line. There are two alternate exterior angle pairs. Two pair हैं angle 1 and angle 3. For the parallel line they must be equal, angle 1 and angle 3 equal to angle 3. Similarly, for the pair second, the second pair 2 equal to 4, angle 2 equal to angle 4. ठीक है बच्चों, for the parallel line. Now the next concept for the parallel line, the sum of co-interior angle is always 180 degree. यानी मैं यहाँ कह सकता हूँ कि angle 5 is equal to angle 5 plus angle 8. The sum of angle 5 and 8 is equal to 180 degree. Similarly, B, यानी angle 6 and angle 7, their sum must be equal to 180 degree. ठीक है बच्चों। नाउ सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल भी ऐसे ही होता है, उसका भी सम 180 होता है। यहाँ सम ऑफ को इंटीरियर एंगल की बाहर वाली साइड 6 and 7 थे को इंटीरियर एंगल, तो 1 and 4 आर द को एक्सटीरियर एंगल एंड देयर सम मस्ट बी 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली बी, एंगल 2 and एंगल 3, angle 3, their sum must be equal to 180 degree. These are the co-exterior angle. मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, यहां पर मैंने co-interior angle आउटसाइड लिखा था, आप उस चीज को इस तरह भी लिख सकते हैं co-exterior angle। co-interior angle आउटसाइड वाले उसको हम co-exterior भी बोल देते हैं। co-exterior angle। ठीक बच्चों, तो इस तरह से मैंने आपको पैरेलल लाइन के लिए जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, एंड सम ऑफ को इंटीरियर एंगल सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। कब? जब लाइंस पैरेलल होती हैं। मैं इनको रिवर्स में भी कह सकता हूं, इफ इन ए सिचुएशन द करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, लाइन मस्ट बी पैरेलल। इफ alternate interior angle या if alternate exterior angle, ओवरऑल कह देता हूं, if alternate angles are equal then we can say line must be parallel। रिवर्स में बोल रहा हूं, if the sum of co-interior angle या sum of co-exterior angle is 180 degree then we can say line must be parallel। ये हम रिवर्स में भी बोल सकते हैं। इस तरह से ये पैरेलल लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहीं फिनिश होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आई थी, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भी किए थे और ये कहा था कि क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने पिछले वीडियो में दिया है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वो मैं अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मैं आपको उस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट मैं आपको थोड़ी देर के बाद वो वाला वीडियो क्वेश्चन नंबर 8 का दोबारा से शो करता हूँ। ठीक है बच्चों, टिल देन गुड बाय।